हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ऐसे साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं क्लास 10th का। टोटल इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। 80 क्वेश्चन पूछता है। कितना? देखिए, आप लोग एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 40 का एग्जाम देना होता है, यानी 40 का सही आंसर देना होता है। तो 40 में आप सही कर पाएंगे, आपका 100% सही हो जाएगा। तो ऐसे विद्यार्थी से हमको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको 40 का 40 ऑब्जेक्टिव हम सिखा पाएँ अच्छी तरह से। चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव डिटेल में बताएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप 40 में कितना कर पा रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मेरा 40 में कितना सही हुआ। आप अपने को खुद आजमा सकते हैं, ठीक ना। आपका लेवल क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। बताइए, आप लोग अगर पढ़े हैं अब तक तो बताइए कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो बोलिएगा सर ये शुक्राणु का मोचन क्या होता है। देखिए शुक्राणु का मोचन कहने का मतलब ये शुक्राणु किस में बनता है, तो बोलिएगा सर पुरुष में बनता है। पता नहीं था, आप याद रखिए शुक्राणु किस में बनता है, तो पुरुष में बनता है। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, इसका कहने का मतलब वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण में। शुक्राणु जो बनता है कहाँ पे? वृषण में बनता है। भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन अगला कि एड्रोजेन क्या है। समझिए एड्रोजेन क्या है, बताइए आप लोग कमेंट उसमें बताना है। आप लोग बताइए कि एड्रोजन क्या है। क्या है? नरलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, क्या है? पायराथोराइड हार्मोन है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजेन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्या है? स्त्रीलिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। इसको क्वेश्चन को हम ऐसे सेट किए, देखिए ये 13 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में, 21 में, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए आप लोग। तो घेंगा। कौन होता है? घेंगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा लेकिन आपको इसमें जरूर कुछ खास सीखने को मिलेगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। देखिए 13 में, 19 में, 20 में, यानी 21 में कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए ना। आप लोग याद कर लीजिए इसको। देखिए मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, कहाँ होता है मानव मादा में। तो अंडाणु का जो निषेचन होता है याद रखिएगा, क्या गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में नहीं। तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। एकदम वीवीआईक्यू प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे सर कि फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक ना। क्लियर। ये बायोलॉजी का वीवीआईक्यू प्रश्न सारे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा उल्टा करके दिया है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो याद रखें ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। तो दोनों हाइड्रा रहे या ईस्ट रहे, तो अलैंगिक जनन द्वारा क्वेश्चन पूछता है। देखो देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में, यानी ईस्ट में हाइड्रा में, दोनों में होता है। एक ही बात याद रखना है, दोनों सेम। किसी में आए ऑप्शन मार देना है। देखिए 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 15 में, 18 में, अब कितना बार पूछेगा, यानी 24 में आएगा, इसमें डाउट नहीं। आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद कर लेगा। ऑक्जिन है, ऑक्जिन क्या है बताइए। तो बोलिएगा सर ऑक्जिन एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्जिन एक हार्मोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी वृक्क का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग किडनी। क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिवहन से। तो किडनी किससे आपका संबंधित है, तो बोलेगा सर उत्सर्जन से, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, किडनी का काम क्या है, तो ब्लड को छानने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, ठीक ना। ये भी याद रखिए, पूछता है कि किडनी का क्या काम है, उसमें दे देगा छानने का, शुद्ध करने का। तो छानने या तो शुद्ध करने का, ठीक ना। हरे हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। एकदम वीवीआईक्यू प्रश्न है, आपको आजमाना है तो हमको जरूर कमेंट में बताइए कि 40 में आप कितना सही किए, तभी तो आपका लेवल पता चलेगा ना। हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, आहार श्रृंखला, क्या कहलाते हैं बताइए। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो बोले सर उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। तो हरे पेड़ पौधों को हम उत्पादक क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि ये जो है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको उत्पादक कहते हैं। याद रखेंगे ना। ठीक है, आप लोग तेज हैं, अच्छे हैं विद्यार्थी हैं, छोटू बाबू लोग आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, क्या है प्रमुख उत्सर्जी अंग,
रक्त, वृक्क, स्वेद, अग्नाशय। तो उत्सर्जी अंग जैसे देखिएगा तो हमेशा वो किडनी से यानी वृक्क से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बहुत बार देखिए ये भी 16 में 20 में सब क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं वही क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन गैस पेपर सेट किए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा 100%, इसको लर्न कर लेंगे। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? 19 में 20 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेशिया या लिस्मैनिया, इनमें से कोई नहीं, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। तो याद रखिए मलेरिया परजीवी पूछे तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, ठीक ना। सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बायोलॉजी के हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बताइए, 15 में, 16 में, 20 में, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बड़ा वायु, मृदा, जल। प्राकृतिक संसाधन मतलब मानवीय भगवान के द्वारा बनाया गया, ये वायु ही प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी है, जल भी है। जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक ना, याद रखिए ये जीवधारी मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है कि यूरो द्वितीय यूरियो यानी यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो द्वितीय यानी बताएंगे आप लोग, यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, कोई नहीं। तो बताइए आप लोग किससे संबंधित है? तो यूरो द्वितीय जो है ना संबंध है वायु प्रदूषण से, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। याद रखें वीवीआई प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण क्या हो सकता है? बताइए, नदी, तालाब, समुद्र, कुआं। तो याद रखिए भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? तो कुआं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो याद रखिए केंचुआ जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। केंचुआ उभयलिंगी जंतु होता है। तो बोलेगा सर उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ? जिसमें दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों लिंग हो, उसे हम लोग उभयलिंग कहते हैं। क्लियर है? बोलेगा उभयलिंग जंतु का एक उदाहरण दे, तो क्या दे लेंगे हम लोग? केंचुआ। हर एक ऑब्जेक्टिव डिटेल में बताएंगे, आप लोग मेरे वीडियो के साथ अंत में तक बने रहेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो खुद से अपना भोजन बनाता है। देखिए 13 में, 19 में, 21 में हर बार पूछा गया प्रश्न है। तो बोला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए ये भी सूर्य का प्रकाश, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, यानी ये सभी आवश्यक है। किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक ना। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा? तो जल के द्वारा, ठीक ना। याद रखिएगा जिसको बोलते हैं H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफिल में। याद रखें मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका 100% करेक्ट हो जाए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक पोषण की कौन सी विधि है? एकदम वीवीआई प्रश्न है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक क्या होता है? जो मरे जीव जंतु में देखते हैं ना कीड़ा मकोड़ा लगता है, उसे बोलते हैं हम कवक। तो वो किस कौन सी विधि है? तो मृतजीवी, मरे हुए जीव पर जो आश्रित होते हैं, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आप लोगों के सामने कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऐसा क्वेश्चन तो एकदम 100% ये पूछेगा। देखिए 15 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, एकदम 100% 2024 में आएगा। आप लोग याद कीजिएगा, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? क्या स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, टोपोस्फीयर में, किस में पाया जाता है? कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब लोग आप लोग एग्जाम में बैठते हैं। तो याद रखिएगा ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको लर्न कर ही लेंगे, ठीक ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? देखिए 16 में, 21 में हमेशा पूछा गया है। तो बाबू लोग आप लोग आंसर देंगे कि मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर ऐसा है जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? लीवर, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन वीवीआई है, ग्वाइटर या अथवा घेंघा पनपता है। देखिए घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, तो सबको जानते हैं, लेकिन इसी में ग्वाइटर भी पूछे या घेंघा, दोनों का मतलब एक ही है। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है यानी किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, प्रश्न अगला है
कि देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है। अवशोषी अंग बोलिएगा सर, ये थोड़ा सा बताएंगे कि अवशोषी अंग का मतलब क्या होता है। समझिए, अवशोषी अंग का मतलब जिसका कोई कार्य नहीं हो, उसका शरीर में उसका कोई काम ही नहीं हो। क्या हो? अवशोषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जिसका शरीर में कोई काम नहीं हो, उसका कोई यूज नहीं होता है। वो शरीर में रहता है लेकिन यूज नहीं होता है, उसे अवशोषी अंग कहते हैं। तो कौन होगा? रीढ़ का हड्डी नहीं, तो इसका यूज होता है। और नाक, इसका भी नहीं। अंगूठा, ये सब तो हम लोग शरीर में यूज करते हैं। लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसा चीज़ है हमारे शरीर में, एक ऐसा ये चीज़ है जो क्या होता है, हमारे शरीर में अवशोषी अंग है। ये तो है लेकिन इसका कोई यूज शरीर में नहीं होता है। कौन अवशोषी अंग पूछेगा तो VVI बताएंगे अपेंडिक्स, जो शरीर में रहता है लेकिन इसका कोई कार्य शरीर में नहीं है। ठीक ना, VVI प्रश्न है। अगला, परागकोश में होते हैं, यानी परागकोश में क्या होता है? बाह्य दल, अंडक, अंडाशय, परागकण। तो बाह्य में परागकोश में होते हैं तो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। VVI प्रश्न था ये भी। चलिए, सब क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अवशोषी अंग है? ये तो हो गया आपका, ये क्लियर है। अगला देखिए, मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। तो मानव का देखिए, मादा का मतलब स्त्री का, तो गर्भाशय में स्त्री का भाग है, अंडाशय भी है, डिम्बवाहिनी है, आपका स्त्री मादा भाग, लेकिन शुक्रवाहिका ये पुरुष का भाग होता है। ठीक ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 17 में, 21 में, सब में पूछा गया है। ये देखिए कितना बार पूछा गया है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो 16 में, 18 में, 21 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम बताए हैं। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक ना, अधर नाल भी बोलता है। ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आहार नाल बोले या अधर नाल बोले, सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा। का सबसे बड़ा भाग, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, तो बड़ी आंत मार देते हैं, वहाँ गलत हो जाता है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ना छोटी आंत। आप लोग देखे होंगे बकरी वगैरह, पाठा वगैरह का जब काटा जाता है तो उसमें छोटी आंत जो है ना बहुत पतला पतला होता है, लंबा होता है, जो कि छोटी आंत सबसे लंबा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? अब देखिए, एक लिंगी में क्या क्या आता है बताना है आपको। एक लिंगी वैसे कहते हैं, उसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एक लिंगी कहने का मतलब, तो देखिए पपीता एक लिंगी है। क्या है? पपीता एक लिंगी है। एकदम VVI प्रश्न बहुत बार पूछा गया। देखिए 15, 17, 19, 21 बहुत बार। तो कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? एक लिंगी पूछे तो पपीता एक लिंगी उदाहरण है। ठीक ना, और पूछे कि द्विलिंगी का उदाहरण दीजिए तो सरसों, अड़हुल, मटर, ये सब क्या है? द्विलिंगी है। ठीक ना, याद रखिएगा, एकदम VVI प्रश्न था ये भी। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? एकदम VVI प्रश्न, ये तो हमेशा पूछता है। ठीक ना, 19 में, 20 में, फर्स्ट में, सेकेंड में। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे। ठीक ना, याद रखिएगा, क्या किसका? मटर पौधा। अगला, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, कहाँ पे होता है? 19, 20, 21। तो मानव मादा में बताएंगे आप लोग, छोटे लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है कहाँ पे? तो आपका इसको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है प्यारा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो बोलिएगा सर, इंसुलिन कमी से जो है ना, आयोडीन कमी से घेंगा होता है, लेकिन इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पुष्पों में नर प्रजनन अंग है। नर प्रजनन अंग क्या होता है? नर और मादा। तो नर पूछे पुष्प में तो पुंकेसर, और मादा पूछे तो जयांग होता है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक ना, द्विखंडन होता है किस में? तो बोलिएगा सर, अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन ये लास्ट हो गया। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने बताया है। आप लोग कमेंट्स बताइए कि कितना आप लोग सही किए हैं 40 में से। आप कैसा क्वेश्चन रहा और मैंने बताने का ट्रिक कैसा रहा, कमेंट उसमें बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।